राम राज आएगा? बिल्कुल आएगा, राम राज आ गया है। नहीं तो इसके पहले अखिलेश यादव थे जो पे राम भक्तों पर गोलियां भी चलवाई थी उन्होंने, तो हम इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल अखिलेश यादव को वोट देना ही नहीं, देना है तो बस बीजेपी 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 भैया, बस और कुछ नहीं, किसी को भी वोट नहीं देना, ओनली फॉर बीजेपी। 500 साल पहले ही मंदिर पेंडिंग था, अब जाके साकार हुआ, कहीं हम लोग को बहुत ही प्राउड फील है इस चीज को लेकर। जिस मंदिर को देखने के लिए हमारे दादा परदादा शहीद हो गए उसमें, वो मंदिर आज हम बनते हुए देख रहे हैं। भाजपा से बेटा कोई सरकार है भी नहीं, वो 2014 हमने देखा है, 2004 से लेकर 2014 में क्या हाल था मुझे पता है, और 2014 के बाद क्या हो गया पता है। आज यहाँ ये सब विकास हो रहा है, ये सब मंदिर बन रहा है, सब यहाँ पे खुश है। अयोध्या में अगर इतनी यहाँ पे 500 मकान तोड़े गए हैं, फिर भी 50,000 वोट से बीजेपी जीती है। तकरीबन 500 घर टूटने के बावजूद भी बीजेपी यहाँ 50,000 वोटों से जीती है, तो ये एक मुद्दा बड़ा है। इनॉग्रेशन में नहीं आ रहे हैं, कईयों ने मना कर दिया, क्या लगता है क्यों? देखो, जो विपक्षी हैं जो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर रोटियां सेकी हैं। वहाँ पे कई जगह पे बुलडोजर चला के घर गिरा दिए, और मतलब क्या कहेंगे आप उसमें? अरे बुलडोजर क्या, जो अतिक्रमण बनाए हैं उनका तो घर गिरेगा ही गिरेगा। 2014 से पहले देख लीजिए क्या यहाँ पे क्या हाल था। विपक्षियों ने ये भी कहा कि इसमें जो है मोदी सरकार का क्या लेना देना है, ये तो मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। अरे कैसे बना है, बीजेपी सरकार ने डेली सुनवाई की, वो तो सुप्रीम कोर्ट तो जब डेली सुनवाई हुई तभी तो हुआ है, न तो डेली सुनवाई नहीं होती, 5 महीने बाद तारीख पड़ती थी। जय श्री राम। जय श्री राम। शुभ नाम भाई साहब आपका? राहुल तिवारी। कहाँ से है तिवारी? मुंबई से। मुंबई से। तो तिवारी जी बताइए आप ये मुझे कि सबसे पहले तो राम मंदिर को लेकर कैसा जो बज़ बना हुआ है, जो उत्साह है लोगों में, क्या फील कर रहे हैं? बहुत साल से राम मंदिर का मतलब कब बनेगा सबको एक खुशी थी, और 22 जनवरी को जो अभी राम मंदिर का लोग पर निर्माण होगा नरेंद्र जी मोदी जी के हाथ से, तो नई दिवाली मनेंगी वापस। तो जैसे इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, किसे देना चाहेंगे भाई साहब श्रेय? राम मोदी जी। श्रेय किसको है? मोदी जी। मोदी जी को है श्रेय। तो विपक्ष ये कहता है कि तो कोर्ट के फैसले से बना है, इसमें मोदी जी का क्या लेना देना? कोशिश तो मोदी जी ने की है। कोशिश मोदी जी ने की है, तो विपक्ष ने क्या लटकाया था इसको? यस, लटकाया था। 500 साल पहले लटका हुआ था, अब जाके 500 साल पहले ही मंदिर पेंडिंग था, अब जाके साकार हुआ, कहीं हम लोग को बहुत ही प्राउड फील है इस चीज को लेकर कि राम मंदिर का जो सपना था साकार हुआ। बहुत ही अच्छा लगा हम लोग के यहाँ बात। कहाँ से हैं आप? ये अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। अयोध्या से ही है? हाँ। तो आपको यहाँ पे फील क्या हो रहा है अभी, बदलाव कितना फील हो रहा है यहाँ पे? सर पहले से ज्यादा बहुत ही बदलाव मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब 2 साल पहले मैं आया था यहाँ कुछ भी नहीं, लेकिन अब देखा मैंने बहुत ही चेंजिंग हुआ है और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आके यहाँ जी। तो बीजेपी को इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ मिलेगा? शायद मिलेगा तो है ही। एक्चुअली क्या है, जो ये भाजपा है इसके पहले जो सपा सरकार थी, बहुत सरकार थी, नहीं मिला, अब जाके कहीं ना कहीं ये राम मंदिर का जो पैगाम पूरा हुआ है, इसको लेकर हम लोग बहुत ही खुश हैं। और जहाँ तक है भाई सरकार है, देंगे भाजपा को वोट। एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस राम मंदिर का शिलान्यास है 22 तारीख को, तो कई विपक्षी नेताओं को भी न्योता भेजा गया है, और उनमें से कुछ ने तो साफ मना कर दिया और कुछ अभी असमंजस में। क्या लगता है, नहीं आ रहे हैं तो क्या कारण लगता है? देखिए सर, वो उन लोगों की प्रॉब्लम है, आए या ना आए, क्योंकि अपनी मर्जी हम आ सकते हैं, नहीं किसी की प्रेशर तो है नहीं। बट हम लोग अगर यहाँ के अयोध्या वासी हैं तो हम लोग यहाँ भाई आके मतलब इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ हम सोच रहे हैं कि खुद जाके इन्वॉल्व हों, और यही है हम लोग की जहाँ तक है कि बीजेपी को फिर से वोट दें, फिर से भी सरकार फिर से आए। लेकिन महंगाई बहुत है, इसके लिए भाई वंचित हो रहे बहुत पब्लिक, इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं जी। आपको लगता है महंगाई ज्यादा है? जी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है, एकदम चरम सीमा पार कर चुका है। इस बीजेपी को लेकर बहुत सब हाई पर हैं। तो एक बात बताइए, महंगाई को लेकर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं और राम मंदिर को देखकर बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, पलड़ा कौन सा भारी रहेगा? जी कहीं ना कहीं ये तो है कि राम मंदिर को लेकर हम लोग बहुत खुश हैं इस समय कि पलड़ा भारी है। ये सरकार ना होती भाजपा तो हम लोग मंदिर ना बना पाते, इन्होंने शिलान्यास जाके खड़ी किए, इसलिए पे हम बहुत खुश हैं। बट ये नहीं गरीबों को घर उजाड़ के मंदिर बनाया जा, राम भगवान ऐसे नहीं गए हैं, ये बहुत ही गलत हुआ है। गरीबों का घर कैसे उजाड़ा जा रहा है वो बताइए? अरे भैया बुलडोजर चल जा रहा है, आप देखिए यहाँ लखनऊ में अकबर नगर में तोड़ फोड़ दे रहे हैं। हमारी बुआ जी वहीं रहते हैं, देख लीजिए, उनका भी घर गिरा दे, क्या मुआवजा कुछ नहीं। इसको लेकर बहुत सरकार को लेकर हम वंचित हैं, नहीं देंगे। लेकिन अपनी प्रॉब्लम दे सकते हैं, नहीं देख सकते हैं भैया, हम तो नहीं देंगे बीजेपी को वोट। अच्छा, राम मंदिर बनने के बावजूद भी नहीं देंगे। भगवान ने ऐसा नहीं किया किसी घर उजाड़ के और राम मंदिर का डेवलपमेंट किया जाए, भगवान ने ऐसा कहा, आप ही बताइए। तो राम मंदिर का फायदा नहीं मिलेगा? मिलेगा। एक्चुअली ये सार्वजनिक चीजें हैं, आज नहीं तो कभी तो बनता ही, बट हम इससे खुश हैं। बट ये है कि ये जो हम लोगों का गरीबों का घर बस्ती, इतना महंगाई आप खुद ही देख सकते हैं, आप मीडिया वाले, आपको पता होगा इतनी महंगाई चरम सीमा पार कर रही, क्या हम लोग को खुशी मिले? कुछ भी नहीं है, हम तो इस सरकार से वंचित हैं। हम आपकी देंगे तो अखिलेश को भैया वोट देंगे। अच्छा, अखिलेश जी को देंगे? हाँ, बिल्कुल। गठबंधन को वोट देंगे आप? बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? जी मेरा नाम अपूर्व तिवारी है। कहाँ से हैं आप? मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ। तो सर मेरा सवाल जो मैंने अभी भाई साहब से किया, वो कह रहे थे भाई
जो है महंगाई वगैरह है वो वोट बीजेपी को नहीं देंगे? महंगाई कहने के लिए है, जो लोग आजकल व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, कोई न कोई जनसाधन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, हर जगह रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है मोदी और योगी जी के द्वारा। तो आपको लगता है कि राम मंदिर बनने का जो है फायदा मिलेगा बीजेपी को? हाँ बिल्कुल मिलेगा, सबको मिलेगा। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आएंगे भी, तो सभी लोग को यहाँ पे कमाने का भी बहुत ज़्यादा जनसाधन उपलब्ध होगा। बड़े बड़े होटल वगैरह खुलेंगे, लोग यहाँ पे आएंगे, तो उसका पूरा लाभ मिलेगा उनको। तो जो विपक्षी हैं वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ रहे हैं, कईयों ने मना कर दिया, क्या लगता है क्यों? देखो, जो विपक्षी हैं जो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर रोटियां सेकी हैं और इसी के बलबूते वो अपना जो है वो वोट लेते रहे, जनता को बेवकूफ़ बना करके कि अब हम मंदिर बनाएंगे, अब हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। अब हमारी बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने मंदिर निर्माण कराया है, तो लोगों को जो है अब वो अपना मुंह चेहरा दिखाने लायक नहीं रह गए, तो वो मंदिर में आके क्या करेंगे? तो अभी भाई साहब कह रहे थे कि भाई वहाँ पे कई जगह पे बुलडोजर चला के घर गिरा दिए, और मतलब क्या कहेंगे आप उसमें? अरे बुलडोजर क्या, जो अतिक्रमण बनाए हैं उनका तो घर गिरेगा ही गिरेगा। 2014 से पहले देख लीजिए क्या यहाँ पे क्या हाल था। वो अयोध्या, ये क्या जाने अयोध्या में, हम जानते हैं ना, हम घर के अवसर पे घर बनवा देंगे, मेरा घर गिरेगा नहीं? मेरे भी घर यहाँ पे घर गया है, यहाँ पे घर गया। विकास के लिए कुछ समझौता करना पड़ता है, नहीं तो पीछे गिर जाओ फिर वहाँ पे। और बात भाजपा से बेटा कोई सरकार है भी नहीं। वो 2014 हमने देखा है, 2004 से लेकर 2014 में क्या हाल था मुझे पता है, और 2014 बाद क्या हो गया पता है। आज यहाँ ये सब विकास होता है, ये सब मंदिर बन रहा है, सब यहाँ पे खुश है। अयोध्या में अगर इतनी यहाँ पे 500 मकान तोड़े गए हैं, फिर भी 50,000 वोट से बीजेपी जीती है। क्यों जीती? क्योंकि उनको पता है कि विकास होगा तो कुछ तोड़फोड़ होगा। और बात बुलडोजर का है, गलत करोगे तो बुलडोजर चलेगा, और अगर सही हो तो बुलडोजर नहीं चलेगा। हम तो दमदार से कहते हैं मेरे घर योगी जाके चलाएं, हम सही है नहीं चलाएंगे हमारे घर। जो गलत है उसके यहाँ गलत होगा। आपको लगता है जिनके जो है बुलडोजर वगैरह की वजह से घर टूटे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, अतिक्रमण था? कुछ तो था ही। आप कोर्ट जाओ, सरकार है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर बुलडोजर गलत चला है तो सरकार पर हंटे चलेगा। ये बात इन्होंने एक बड़ी मजेदार कही। इन्होंने कहा कि तकरीबन 500 घर टूटने के बावजूद भी बीजेपी यहाँ 50,000 वोटों से जीती है। तो ये एक मुद्दा बड़ा है जब लोग ये कहते हैं कि 500 घर टूटने के बाद, क्योंकि 500 घरों का मतलब होता है काफी इम्पैक्ट होता है आसपास में। 500 से ऊपर है। यहाँ से 9 किलोमीटर, यहाँ से 16 किलोमीटर पूरा टूटा है, और 16 किलोमीटर ज्वाइंट घर है। कितने घरों का बता दीजिए आप? सबका, मेरा भी गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने देखा है परिस्थितियाँ। ये भविष्य के लिए बढ़िया हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों को तो ये लगता है कि राम की जमीन राम के नाम। बिल्कुल, हम भगवान के लिए जीते हैं, भगवान के लिए मरते हैं। हमारे पास और क्या है? हम कमाते उनके लिए, खाते उनके लिए हैं, उन्हीं का दिया, उन्हीं के सम्मान से तो यहाँ आए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बिल्कुल सही बात। आए हैं अकेले और जाएंगे अकेले। जो कुछ है उन्हीं का सब लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कर रहे हैं। और जो हमारा आत्मा नहीं मानेगा, हम सरकार को दोष ठहराएंगे, हम कहेंगे ये कर दो, वो क्यों थोड़ी ना होगा। तो हम सही हैं, वही कुछ नहीं कर पाएगा। तो विपक्षियों ने ये भी कहा कि इसमें जो है मोदी सरकार का क्या लेना देना है, ये तो मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। अरे कैसे बना है? बीजेपी सरकार ने डेली सुनवाई की, वो तो सुप्रीम कोर्ट तो जब डेली सुनवाई हुई तभी तो हुआ है, न तो डेली सुनवाई नहीं होती। 5 महीने बाद तारीख पड़ती थी, 1 साल बाद, तो इसे आज तो 30 साल तो 50 साल बीत गया। अच्छा, डेली सुनवाई होने लगी तो कुछ का हल निकलेगा ही निकलेगा। और फिर मंदिर वहाँ से तो मंदिर बनेगा, वही तो बोलेंगे ना। और उसके बाद विपक्ष वाले आए चाहे ना आए, जब वो उसका इनकाउंटर हुआ था दुबे का, तब जब उसी समय से बताए थे कि दुबे परिवार नहीं मरा था क्या उसमें, वो दुबे का जो। तो आपको लगता है जो गलत है उसके साथ गलत हुआ है और जो सही है उसके साथ सब सही है? बिल्कुल, बीजेपी नंबर 1 की है, उसका काम बहुत अच्छा है। उसमें गलत लोग को जीना मुश्किल, गलत लोग ही बोलेंगे। अच्छे लोग तो जो एक ठेला वाले रिश्ता से पूछिए, वो खुश है। चलिए बात करते हैं। आपका शुभ नाम भाई साहब? जी सर, हरिओम सिंह नाम है मेरा। कहाँ से हैं? मैं तारून थाना क्षेत्र जयसिंह मऊ, यहीं अयोध्या में। बताइए भाई साहब, जो कह रहे थे बातें कितनी ठीक है? जी भैया, मैं कहना चाहूँगा कि जिस मंदिर को देखने के लिए हमारे दादा परदादा शहीद हो गए, उसमें वो मंदिर आज हम बनते हुए देख रहे हैं। अपने आंखों से वो मंदिर हम देख रहे हैं। हमारा ऐसा वो है कि हम, भगवान ने हमको दिखा रहे हैं वो मंदिर। हम इतना खुश है बता नहीं सकते। भावुक हो रहे हैं आप? जी सर, भावुक हो रहे हैं आप अंदर से? जी भर रहा है आपका? जी सर, बस हमको इतना खुशी हुआ हर मंगलवार को हम यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। ये मंदिर हम अपने आंखों से बनते हुए देख रहे हैं। वो तो बीजेपी ऐसी सरकार है जो बनवा रही है, नहीं तो इसके पहले अखिलेश यादव थे जो पे राम भक्तों पर गोलियां भी चलवाई थी उन्होंने। तो हम इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल अखिलेश यादव को वोट देना ही नहीं, देना है तो बस बीजेपी 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 भैया, बस और कुछ नहीं। किसी को भी वोट नहीं देना, ओनली फॉर बीजेपी। आपको लग रहा है कि बीजेपी के राज में सबके काम होंगे? बिल्कुल होंगे भैया,
अब रामराज आएगा? बिल्कुल आएगा, रामराज आ गया है, पूरी तरह आ गया है रामराज, और रामराज ही रहेगा भैया। जैसे कि अभी